हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के क्लास में नंबर सिस्टम के एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है 1,0,3,7 तथा 6 से बनी बड़ी संख्या है। तो देखो, सबसे पहले बड़ी संख्या पूछा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7 है। उसके बाद बड़ी संख्या कितनी है? 6 है। और कितना लिखेंगे? फिर 3 लिखेंगे। 3 बड़ी संख्या है, फिर 1 है, फिर 0 है। और किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है जो कि ये सब एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है। कर संख्या 7, देखो ये है 7,609 में 6 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान पूछा है किसका मेरे दोस्तों? 6 का। तो 6 को पकड़ लीजिए। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 2 जीरो लगा दीजिए। इसका आंसर 600 हो जाएगा। आंसर सी में दिया हुआ है। और मेरे दोस्तों, अगर स्थानीय मान आप सब जानते होंगे, क्योंकि पहली संख्या देखो, पहले 9 दिया है तो क्या करेंगे? 9 गुणे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। और देखिए यहाँ पर 0 का स्थानीय मान क्या करेंगे? 0 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। और देखो यहाँ पर 6 का स्थानीय में निकालेंगे तो 6 गुणे कितना लिखेंगे? 100। तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7 का स्थानीय में निकालने को बोलता है तो लिखते 7 गुणे कितना? 1000 लिख देते हैं तो कितना हो जाता है? आंसर 7000 हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का 6 का स्थानीय में पूछा था तो 600 आंसर हो जाएगा। ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ जितना का पूछेगा उतना ही का सवाल बनाना है। 6 का स्थानीय मान पूछा है तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 6 का पूछा है तो 6 को लिख लीजिए और यहाँ पर गुणे कीजिए। कितनी संख्या है? कहा देखिए, 1 2 संख्या है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा क्यों करेंगे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा तो हो जाएगा 600। मेरे दोस्तों आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है और इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कर संख्या 15,030 में अंक में 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मानों का अंतर। तो देखो, पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे? 5 की इधर कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है तो 3 को 0 बैठा दीजिए। 5000 हो गया 5 का स्थानीय मान। और बोला है मेरे दोस्तों 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 30 ही होगा। तो यहाँ पर 30 को क्या करना है? अंतर। अंतर मैंने कहा वाला दोस्तों घटाव होता है, तो इसे घटा दीजिए आराम से। यहाँ पर बचेगा 0। अब देखो यहाँ पर हासिल लेकर हो जाएगा 10। 10 में 3 घटा कितना बचेगा? 7। ये कितना बचा? 9। ये कितना बचा? 4। 49 70 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिए। और देखिए, ये सब आप सबके एग्जाम में, नवोदय एग्जाम में पूछा गया है। ये सब जो परीक्षा में देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सब नवोदय एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। दोस्तों देखो सवाल इसमें 4 नंबर, करे 12,1300 2 दहाई के बराबर है। पहले देखो 12,000 लिखेंगे तो 12,000 लिख लेंगे और कितना लिखेंगे? 1300। कितना लिखेंगे? 1300 लिखेंगे। 2 दहाई, देखो इकाई के बाद दहाई आता है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? देखो 0 हो गया। ये कितना हो गया? 2। यहाँ पर आएगा 3। 2 कितना होगा? 3। मतलब 13,320। 13,320 13,320 आंसर भी हो जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 20 के बीच मेरे दोस्तों 10 तो है ही नहीं, तो 11 आएगा, फिर कितना आएगा? 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। मेरे दोस्तों पूछा है 10 से लेके 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 अभाज्य संख्याएं। आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या वही होते हैं जिसके दो गुणनखंड हो और एक और अपने से स्वयं कटे। मतलब ऐसी संख्या है जो एक और अपने से कटे, सिर्फ एक और अपने से कटे जिसका मौसा 1 हो। मेरे दोस्तों देखो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और कितने से कटेगा? 11 से। 13 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 17 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 17 से कटेगा। 19 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 19 से कटेगा। बताओ कोई अदर संख्या से कटा है?
यही होता है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए सवाल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते होंगे ये सब सवाल जो है नवोदय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंक 3,4,0,7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। योग मतलब जोड़ होता है मेरे हीरो। तो पहले इससे संख्या बनाओ। पहले देखो बड़ी संख्या बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, पहले बनाते हैं बड़ी संख्या। देखो मेरे हीरो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 7। 7,0,4,3 में कौन सबसे बड़ी संख्या है, 7 है। उसके बाद बताओ मेरे हीरो 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है, 0 है। ये बड़ी संख्या हो गया। फिर बोला छोटी संख्या भी बनाना है, तो छोटी संख्या बनाओ। छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या कौन है बताओ मेरे हीरो। लेकिन ये बोला है कि 4 अंकों की संख्या इसमें बननी होनी चाहिए। तो देखो मेरे दोस्तों, हम छोटी संख्या लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। अब योग मतलब जोड़ होता है, तो लिखेंगे 7। 4 3 कितना हुआ, 7। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 7 3 कितना हुआ, 10। 110 100 देखिए यहाँ पर 104 77 किस ऑप्शन में दिया है, तो 104 77 आंसर बी में दिया है। किसमें दिया है मेरे हीरो, आंसर बी में दिया है। आप लोगों को थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, तो मेरे दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस क्लास को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इसी को फिर से ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने बोला कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पहले बनाओ मेरे हीरो। तो देखो इसमें 4 अंकों की छोटी संख्या बनेगी, क्योंकि 4 अंक है। तो पहले देखो मेरे जीरो जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे हीरो 0 लिख लेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या होगी, लेकिन ये 4 अंकों की संख्या बनाइए। जब 4 अंकों की संख्या बनाना है तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, क्योंकि इनमें छोटी संख्या 3 ही लग रहा है। उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और बड़ी संख्या हमें बनाना है मेरे हीरो। तो बड़ी संख्या आप जानते हैं कि पहले 7 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इसी का योग पूछा है। योग मतलब जोड़ होता है, जोड़िए ना। 7 4 3 कितना हुआ, 7। अब देखो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा। और देखो 7 3 कितना हुआ, 10। 110 104 77 104 77 आंसर बी। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे हीरो। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखो यहाँ पर सवाल बोला है मेरे हीरो, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो 10 से 20 मेरे दोस्तों मैं बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और अपने से कटे और बाकी कोई संख्या से न कटे। तो मैं देखो ये बोला है 10 से 20 के बीच में, तो 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं। इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा। यही 4 अभाज्य संख्या है। लेकिन योग पूछा है, योग मतलब जोड़ होता है, सबको जोड़ दो। यहाँ पर देखो 11 प्लस के 13, इस सबको जोड़ना होगा। तो जोड़िए, देखो यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे। देखो 9 7 कितना हुआ, 9 7 16, 16 3 कितना हुआ, 16 से 19, 19 से कितना हुआ, 20। हासिल कितना बच्चा मेरे हीरो, 2 बच्चा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 2 कितना हुआ, 6 7 हुआ। कितनी संख्या था मेरे हीरो, 2 2 4, 4 गो संख्या था। तो इसमें इसका योग पूछा है, तो योग तो इतना ही नहीं आएगा, 7 ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने जोड़ दिया। देखो फिर से जोड़ देते हैं, 7 3 10। अब देखो 9 1 10, 10 10 कितना हुआ, 20, 20 के 0 हासिल बचा 2। अब देखो यहाँ पर 4 4 2 6, 7 ही आएगा, आंसर ए हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि हम बेसिक पढ़ाते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों, सवाल दिया है 8 नंबर कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना, कितनी ना होगा मेरे दोस्तों, 5 गुना होगा। और देखिए बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, मतलब 5 अंकों के भी छोटी संख्या निकालो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, इतना ही हो जाएगा। घटा दो मेरे हीरो, ये होगा 9 9 9, ये वो 8। तो 8,89,900
निन्यानवे, 89,999 आंसर सी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नाउ दिया है कि नवोदय एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि नवोदय परीक्षा में पूछा गया है, ये एग्जाम के रिलेटेड कोई भी प्रश्न होता है तो नवोदय में पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है। मेरे दोस्तों यही संख्या में 6 से कटने वाली संख्या पूछा है। मेरे दोस्तों आप सब जानते होंगे क्योंकि 6 से कटने का नियम होता है कि 6 का योग होनी चाहिए या तो 6 के पहाड़ा में आनी चाहिए। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो 6 के पहाड़ा में 30 आएगा, 6 एकम 6, ये तो कट जाएगा सीधा सीधा 6 के पहाड़ा से, यही आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 6 पचे 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हासिल बचेगा तो यहाँ पर देखो 6 एक कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर शेष 2 बच जाएगा, तो ये तो हो बे नहीं करेगा। और देखो यहाँ पर 6 से ले जाएंगे तो 6 एक कम 6, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 8 छक्के 48 होगा, लेकिन 47 नहीं, तो ये भी शेष बचेगा, ये भी नहीं होगा, आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन दिया है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या कहा है, 19 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये तो कोई गलत लिखा है, विभाजित बोला है, विभाजित हो जाए। मेरे दोस्तों आप सब जानते होंगे कि छोटी सी संख्या बोला है, 19 में छोटी संख्या जोड़ दो। मेरे दोस्तों 19 में कौन सी इसमें से संख्या जोड़ूंगा, बताओ। इसमें छोटी इसी ऑप्शन में से जोड़ना था, तो क्या एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा। मान लो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से। मान लो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 19 3 कितना हुआ, 22 हुआ, लेकिन ये तो हुआ नहीं। अब देखो 19 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन से जोड़ रहा हूं, 21 हो गया। फिर देखो 19 में हम 1 जोड़कर देखते हैं, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 होगा। फिर 19 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 25 हो जाएगा। मेरे दोस्तों आप सब अब देखिए यहाँ पर बोला 3 योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 से, अब बताओ 3 से 22 कटेगा नहीं, 20 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, आंसर 21 हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 21 कटेगा, लेकिन इनमें हम क्या जोड़े हैं, 19 में कितना जोड़े हैं मेरे हीरो, तो 2 जोड़े हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। बताओ आंसर बी होगा कि नहीं होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझाऊं। मैं चाहता तो मेरे दोस्तों एक ही सेकंड में उड़ा देती, लेकिन मेरे को मुख्य उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा ऑप्शन के साथ में सवाल को बनाने का मैं तुम लोगों को लॉजिक सिखाया। और देखो मेरे दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थोड़ा नंबर 11 नंबर ध्यान दीजिए। कह रहे 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब मेरे दोस्तों 1 से लेकर 7 तक अभाज्य संख्या बोला है। मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 है, और कितना है, 7 है। तक बोला है, कितना बोला है, तक बोला है। बीच बोलता है तो 7 को नहीं लेते, लेकिन तक बोला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना दिया होगा, 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार संख्या है ना। 1 से लेकर 7 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 अभाज्य संख्या है। कौन कौन है पूछता, तो 2 3 5 7 यही है। अगर इसका पूछा योग क्या होगा तो सबको जोड़ देते हैं, गुणनफल क्या होता है तो गुणा कर देते हैं। अगर पूछता औसत क्या होगा तो सभी संख्याओं को जोड़कर जो वो संख्या रहता था उसे भागा दे देते। मेरा यही मुख्य उद्देश्य होता है। देखो एक सवाल के ऊपर हम कई प्रकार के डिस्कशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये आप सबके नवोदय एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 5,09,408 को अंक में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर कितना बोला है, 5 लाख, तो 5 लाख लिखना है, तो 5 लिख के कहो 0, बोलो 5 थे 0, बहुत बढ़िया। 9,000, तो 9 लिख के कितना 0 मेरे हीरो, 3 0, कितना 0, 3 0। फिर बोला 408, तो यहाँ पर 408 हो जाएगा मेरे हीरो, जोड़ दो,
जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो। तो ये हो जाएगा 8, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 9, 0 5, 509 408। बताओ किसमें दिया है 509 408, आंसर ए। बताओ किसी बच्चों को कोई डाउट है? बोलो मेरे हीरो, कोई डाउट है? क्योंकि ये सवाल इतने छोटे थे कि इसको चुटकियों में आंसर निकाल सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आप लोगों को डिटेल मेथड से पढ़ाना। नहीं तो हम देखो 5 लाख बोला है, सबको इकाई दहाई करो। देखो 5 तो सब में है, सब में 5 है, तो ऑप्शन तो खत्म ही नहीं हुआ। फिर बोला है 9000, देखो यहाँ पर 9000, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 9000 है, देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 10,000 आ रहा है, तो यहाँ पर तो कुल 90,000 बोला है, तो ये तो 9 तो होबे नहीं करेगा। फिर देखो 9000 हो गया, फिर 408, आंसर ए तो है ही, क्या इसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो हमारा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा दिया है, सवाल को मैं पढ़कर सुना देता हूँ। 13 नंबर सवाल दिया है, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कितना दिया है 56,800, बत्ता में कितना दिया 800, 800 से हमें क्या लेके भागा दे के। मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि भागफल यही होता है ना जो काटकर हम लाते हैं। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, और कितना बचा 8 बचा। 8 के पारा में 56 का बेरी में 7 बेरी में 8 एक कम 8 71। बताओ आंसर बी। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं चाहता तो एक ही लाइन में ये सब कुछ करबे नहीं करते मेरे दोस्तों। मैं 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कटा देते, भागफल निकालना था। और देखो 8 के पारा में 56 का बेरी में 7 बेरी में 8 के पारा में 8 का बेरी 1 बेरी में 71 आंसर। इसे ही आंसर निकाला जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वही बच्चे एग्जाम निकालते हैं जिस बच्चों को ज्यादा नॉलेज होता है, और नॉलेज के आधार पर ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि सवाल को बनाना कोई समय लगाना और एक डायरेक्ट आंसर लाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज होती है, और उसको स्वीकार करने में हमारी मेहनत हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना मेहनत किया हूं सवाल के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को हम सोल्व कराते हैं। सवाल देखो क्या बोला है, 14 नंबर सवाल बोला है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड है। मेरे दोस्तों 80 का अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो 80 को अभाज्य गुणनखंड ऐसे तोड़ दो ना। पहले 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे कितना होगा 10 होगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो 2 2 4 को 1 5, देखो 2 2 4 को लिखा है, अरे वो 5 लिखा है। यहाँ पर देखो मेरे दोस्तों 51 नहीं रहेगा, ऑप्शन में गलत दिया है, और बाकी सब किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने बच्चे सी बता रहे हैं? अरे मेरे हीरो सी कैसे होगा बताओ ना, ये गलत मत बताइए। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सी कैसे होगा, क्योंकि हमने तोड़ा तो यहाँ पे देखो 2 कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 तीन बार लिखा गया है, इसमें 4 बार अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर हमें 4 बार मिल रहा है। तो बताओ कैसे होगा? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। और देखो यहाँ पे सवाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 15 नंबर करे 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 और 10 के बीच में मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो हम 2 लिखेंगे, और 3 5 7 और कितना, अब देखो 11 13 तो अभी नहीं करेगा, 9 तो है ये अभाज्य संख्या, 9 तो है ये नहीं है, अभाज्य संख्या 9 नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, और कितनी संख्या से कटेगा 9 से कटेगा। तो मेरे दोस्तों हमने बोला था कि अभाज्य संख्या वही हो सकती है जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसका मासा 1 हो। मेरे दोस्तों इन सबको बनाएंगे तो एक मासा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। हमने जो सवाल आप लोगों को समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। और बोला ना कितनी अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर देखो कर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 ही होगा। अब देखो यहाँ पर सवाल यहाँ पर क्या पूछ सकता था, कहता कि इसका गुणन मतलब इसका पूछता
कि योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब होता है मेरे दोस्तों जोड़ होता है, गुणनफल मतलब गुणा होता है, अंतरफल मतलब घटाव होता है, और भागफल मतलब भाग होता है। तो मेरे दोस्तों ये सबको भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और दोस्तों हमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नवोदय एग्जाम एथेंस परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, अगर नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो इस सवाल को देखकर अपने एग्जाम का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर 16 नंबर सवाल कहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम दो बोला है मेरे दोस्तों, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्तों 2 और 3, ये 2 को संख्या का पूछ ले तो 5 होगा। अब तुम लोगों को मन में बहुत सवाल आया मेरे दोस्तों, मैं सभी सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब तुम लोगों का एक ही दिमाग आ रहा है, 4 4 कैसे होगा मेरे हीरो। तुम लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 के बाद 3 आएगा। ये बोला है प्रथम, प्रथम मतलब पहली, क्या बोला है, प्रथम मतलब पहली अभाज्य संख्या पूछा है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे देखो, आगे आगे का दिया है, बोला है सवाल, देखो यहाँ पे 17 नंबर, ध्यान दीजिए मेरे हीरो। 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मेरे दोस्तों 420 का बोला है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसको तोड़ो, कितने से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, तो 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से ले जाएंगे, तो देखो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर 105 बार में जाएगा। फिर कितने से ले जाएंगे मेरे दोस्तों, 3 से ले जाएंगे, 3 से, देखो 3 तरीके ना, 3 पचे 15, फिर कितने से ले जाएंगे, तो 5 से ले जाएंगे, 7 पचे 35, 7 से ले जाएंगे तो 1 आएगा। मेरे दोस्तों 2 गुणे 2, देखो यहाँ पर 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर देखो 3 दिया है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर यहाँ पर 5 यहाँ पर गुणे में नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 दे दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, हमारा नीचे 9 तो आया ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7, बताओ कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पर देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसको कहा लिखोगे मेरे दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही ना लिखेंगे। बताओ कौन ऑप्शन में दिले, ऑप्शन कौन में दिले, ऑप्शन बी में दिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार दोहरा घूम फिर कर आता रहता है। देखो कैसे कर, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 से 10 तक के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं क्या होगी। मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या में बोला है, तो मेरे दोस्तों 2 और 7 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2 3 5 7, और देखो ये 1 से 10 तक के बीच में यही अभाज्य संख्या आएगा, और सबसे छोटी पूछेगा तो 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा। यही तो बोला है, सबसे छोटी हमने बोल दिया 2 हो गया, सबसे बड़ी संख्या कितना बोल दिया, 7 बोल दिया। बताओ किसी बच्चों को कोई डाउट है मेरे हीरो, नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बच्चों को समझाना। मेरे दोस्तों मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को कॉपी पर आकर देख सकूं कि कैसे बनाए हो कैसे नहीं बनाए हो। मेरे दोस्तों आप सब जानते होंगे कि हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है, और मैं इस क्लास के माध्यम से नहीं बल्कि मैं बच्चों को प्रेरित करता हूं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहेंगे तो घर बैठे ही एग्जाम को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके प्रति लगन और लालसा होनी चाहिए। कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए धैर्य रखना होगा। कहते हैं कि किनारों पर खड़े समुंदर पार नहीं होते, किनारे पर खड़े समुंदर पार नहीं होते। तो मेरे दोस्तों नक्के निहारने से नौका पार नहीं होती। मेरे दोस्तों मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य है कि कहीं पर खड़े होकर मैं सोचूंगा कि मैं वहां चल जाऊं तो नहीं चल जा पाऊंगा। मेरे दोस्तों वहां पर कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब तक मेहनत हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों मैं इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ये तो बातचीत हमेशा लगा नहीं रहेगा।
कर संख्या पद्धति यहाँ पर लिखा गया था मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, पद्धति, पद्धति। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो मेरे दोस्तों 900 हो जाएगा। कितनी? 900 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मान लो मेरे दोस्तों 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कह रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों को, मान लो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक में 2 अंक कुल कितनी संख्या होगी? 90 होगा। 90 कैसे होगा? अच्छा मेरे दोस्तों सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो। 90 कैसे होगा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे दोस्तों एक तो क्या है, ये 1 अंक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 100 कितने अंक है? 3 अंक है। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक हो गया? 9 अंक हो गया। और 100 3 अंक का, तो इसको भी बाहर निकालेंगे तभी 2 अंक बचेगा, तो ये 90 हो गया। मान लेते हैं अगर 3 अंकों को पूछता तो मेरे दोस्तों 900 हो जाएगा। अगर पूछता संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो मेरे दोस्तों 4 अंकों का पूछा है तो 9 लिख के 3 को 0 दे दो, यही 9000 हो जाएगा। मेरे दोस्तों 5 अंकों की कुल संख्या पूछता तो 9 लिख के को 0, बताओ जल्दी, 4 0। बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कत रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? यहाँ पर पद्धति लिखा है, क्या लिखा है? पद्धति लिखा है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? अब बताओ इनमें देरी होगा, हमने तो पहले ही डिटेल पढ़ा चुका था मेरे दोस्तों। 5 लिख के देखो, यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बोला है तो 9 लिख के 4 को 0। बहुत बढ़िया आंसर बी, बहुत बढ़िया, बेस्ट बेस्ट, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। आज सबने समझ लिया, क्योंकि हम जानते थे कि तुम लोग समझ जाओगे, इतना समझदार पहले से हो। थोड़ी सी अब यहाँ पर देखो सवाल को ध्यान दीजिए। 21 नंबर सवाल क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, कि संख्या 9000 देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 97,654 में कौन सी संख्या छोटी जोड़ दिया जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? मेरे दोस्तों 3 से भाग लग जाए, मतलब इन संख्याओं में से, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा जोड़े कि 3 से भाग लग जाए? तो मेरे दोस्तों मैं एक ही तरीका कहूंगा कि इसको बनाने के लिए मात्र 10 सेकेंड ही काफी है। क्यों? क्योंकि इन्हें जोड़ दो। देखो 9 7 कितना हुआ? 16, 16 6 कितना हुआ? 22, 22 5 कितना हुआ? तो 22 5 27, 27 4 कितना हुआ? बताओ 27 4 कितना होगा मेरे दोस्तों? 31। 31 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से भाग लग जाए? बताओ 31 में एक जोड़ने पर में 31 है, 31 में एक जोड़ने पर हो ना, 31 में 3 जोड़ने पर ना, 31 में 2 जोड़ने पर, हाँ बहुत बढ़िया। 33, क्योंकि 31 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। और 33 को हम क्या करेंगे? 3 से भागा देंगे तो पूर्णतः लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्योंकि इतने 4 हो नहीं करेगा। इसमें अगर हमें 3 कितना जोड़ना होगा मेरे दोस्तों? तो इसमें हमें 2 जोड़ना होगा। इन संख्या में कितना जोड़ना होगा? तो हमें 2 जोड़ना होगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, यहाँ पर 9, मतलब सबको जोड़ने पर ए आया। अब इसे 3 से भागा दोगे तो पूर्णतः मेरा कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों कितना जोड़ना होगा? तो कहेंगे कि 2 जोड़ना होगा। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। और मेरे दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया है, थोड़ा सा सवाल को ध्यान दीजिए। 22 नंबर सवाल बोला है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक पूरा बोला है मेरे दोस्तों। क्या करेंगे? लिखेंगे 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या 9 तो है ही नहीं। 11 कितना? 13 17 19, यही अभाज्य संख्या है। इसका योग मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जोड़ होता है। सबको जोड़ दो। देखो 3 2 5 5 5 10 17, 17 में 11 जोड़ो मेरे दोस्त, तो 17 में 11 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका
इस सवाल को देखो, 22 नंबर सवाल का तुम लोगों को आंसर कमेंट में भेजना है मेरे दोस्तों। सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 23 नंबर सवाल बोला है। 23 नंबर क्या सवाल बोला है कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक बोला है, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ होता है मेरे दोस्तों। मैं सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हालांकि उसका ट्रिक है, टेंशन मत लीजिए, चुटकियों में आंसर निकलेगा। तो मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि 1 2 3 यहाँ पर लास्ट तक कितना आएगा, 50 तक बोला है, 50 तक लिख लेंगे। अब मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब अंतर समान होता है तो क्या करते हैं, देखो ये प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है कि 50 को लिखेंगे, 50 से 1 बढ़ा दो और इसमें 2 से भागा दे दो। देखो फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कर 50 संख्या बोला है तो 50 से 1 बेसी बढ़ा दो, 51। 50 गुणे 51 बता कर दो कितना बार में घटेगा, 25 बार में। और 25 गुणे 51 कितना होगा, आंसर बता दीजिए, फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। 25 गुणे 51 कितना होगा, तो देखो इसका गुणा करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, क्योंकि देखो इकाई अंक पर 5 है, यहाँ पर 1 है। अब बताओ यहाँ पर कौनों में 5 है, लास्ट में 5 आना चाहिए क्योंकि इकाई अंक पर 1 और 5 है, तो 5 तो जरूर आना चाहिए। 1275 आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने गुणा भी नहीं किया मेरे दोस्तों। गुणा करने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग गुणा कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं को, अगर मेरे दोस्तों मैं तुम लोगों से यहीं पर सवाल करूंगा कि 1 से लेके 20 तक सभी संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। योग मतलब जानते हो मेरे दोस्तों, होगा, योग होगा। तो मेरे दोस्तों जानते हो योग मतलब जोड़ होता है, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो मेरे दोस्तों 20 को पकड़ो, 20 में 1 बढ़ा दो 21, बाटा में कितना 2, 2 से भागा दे दो, 10 गुना के कितना हुआ तो 20, 21 दहा में कितना हो जाएगा तो 210 मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछा है, ये तो सवाल मैं अपनी मन से बनाया हूँ। सवाल वो पूछा था कि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, 50 को लिख लो, 50 से 1 बढ़ा दो 51 बटा में 2, इसे कटाओ कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 25 गुणे 51 1275। बताओ मेरे दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आगे देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा दिया है, यूनिक बढ़ा दिया है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल का लेवल बढ़ा है तो हम लोगों का भी दिमाग बढ़ चुका है। कह रहा है 24 नंबर सवाल, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना है तो पहले लिख लो 100, 100 से 1 बढ़ा दो 101, बता में कितना 2, 2 से कटा दो, इसे कितनी बार में कटेगा 100, 50 बार में। 50 गुणे 101 50 50, आंसर बी, आंसर बी। बताओ मेरे दोस्तों कुछ है, अच्छा मैंने गुणा नहीं किया। अच्छा मेरे दोस्तों मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं कि 50 गुणे 101 इन्हें गुणा करना है। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा था 50 से कम 50, 50 से कम 50, यही ना होगा मेरे दोस्तों। आप सब जानते होंगे, अगर मान लो हमने बोल दिया 100, यहाँ पर देख लो ध्यान दीजिए, हमने कह दिया 83 गुणे 101, अगर इसे गुणा करना है तो कैसे करें, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे मेरे दोस्तों, कलम नहीं उठाएंगे तब वो आंसर बता देंगे 83 कैसे 83 यही ना मेरे दोस्तों। गुणा भी करोगे तो वही आएगा। इसको हम किसी संख्या के साथ 101 से गुणा करते हैं तो वही संख्या 2 बार रिपीट कर देती है। जैसे देख लो, मान लो हमने 2 अंकों की संख्या में मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, देख लो, जैसे कि मान लो मैं कह दिया 63 गुणे 63 काहे की दूसरा संख्या ले लो ना, लो मेरे दोस्त 72 गुणे 101 मेरे दोस्तों, यहाँ पर 72 में 101 का गुणा होगा तो 72। बताओ किसी बच्चों को कोई डाउट है। अब मेरे दोस्तों आप सबसे मैं डिटेल थोड़ा सा इसे बनाकर दिखाता हूं क्योंकि तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्तों मान लो 83 है
और हमें कितना करना है, मान लो यहाँ पर ध्यान दीजिए 101 में 83 का गुणा करना है। मेरे दोस्तों देख लो, 3 एक कम 3 0, 3 एक कम 3, यहाँ पर देखो 8 एक कम 8 0, 8 में 0 गुणा करल जीता 0 ही हुई, 8 एक कम 8, यहाँ पर देखो जोड़ो 3 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 8 में कुछ नहीं है तो 8 आ जाएगा। 83 83 आया कि नहीं मेरे दोस्तों? आप सबको थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि कैसे सवाल बनेगा? और मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा और सवाल को लॉजिकल हम बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल क्या दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देने का प्रयास कीजिए और देखिए किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 बचता है। मेरे दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस सवाल को मात्र 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर इस सवाल को उड़ा देंगे, बिना नहीं गुणा नहीं करवाएंगे। मेरे दोस्तों देख लो यहाँ पर सवाल को कह रहा 25 नंबर, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी? मेरे दोस्तों तुम लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर जानते हो ना, लिखे होंगे कि भाजक गुणे भागफल, क्या भागफल, अब प्लस के क्या होता है, शेष होता है, शेष होता है। तो आप लोगों से क्या पूछा है, यही संख्या पूछा है ना, भाज्य नहीं पूछा है। मेरे दोस्तों देख लो यहाँ पर भाजक कितना है मेरे दोस्तों, कितना है, तो ये हो जाएगा 999 है। और देखिए भागफल कितना आया है मेरे दोस्तों, तो 274 आया है, कितना है 274 है। और शेष कितना बचा था, शेष तो 103 बचा था। और यहाँ पर गुणा कर दो मेरे दोस्तों, 999 में 274 का गुणा कर 103 जोड़ना है। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 999 में कितना गुणा करना है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो मात्र चुटकियों में आंसर निकाल कर अब खत्म कर दिया होता। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 274 दिया, 274 को पहले गुणा करो मेरे दोस्तों, 274 से एक कम करो तो ये हो जाएगा 273। इसी 273 को 999 में से घटा लीजिए। देखो 9 में ले 2 घटेगा 7, 9 में ले 7 घटे कितना बचेगा 2, 9 में ले 3 घटे कितना बचेगा 6, ये तो गुणा हुआ। और 103 को जोड़ दो, यहाँ पर वापस 103 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों 6 3 कितना हुआ 9, यहाँ पर कितना हुआ 2, 7 कितना हुआ 8, यहाँ पर 3 7 2, 273 829, 273 829 ऑप्शन ए में दिया है। किसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि गुणा करने का कई तरीका होता है, लेकिन गुणा करने की आपकी टेक्निकल आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे दोस्तों आप सब जानते नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस क्लास के बाद जाकर देख लेना मेरा गुणा करने का तरीका, बहुत खतरनाक तरीके से मैं पढ़ाया हूँ और लाइव क्लास में पढ़ाए हैं, सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। तो मेरे दोस्तों मेरा 25 ही क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत धन्यवाद।